में सामने आए 1,0636 मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए 1,0636 मामले। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 2,89,000। 3,49,186 पहुंचा मौतों का आंकड़ा। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर लग रहा है ब्रेक। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या की यदि हम बात करें तो 2,89,9,975 हुई है संख्या। साथ ही साथ 3,49,186 मौतों का आंकड़ा अभी तक दर्ज किया गया है। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर लग रहा है ब्रेक। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए हैं 1,0636 मामले। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,89,00,000 पहुंच चुकी है। वहीं 3,49,000 के करीब मौतें हुई हैं। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, यूपी में नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी की अगुवाई में लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव और लगातार विधायकों का भी तैयार हो रहा है रिपोर्ट कार्ड। भाजपा कार्यालय में लंबे समय से चल रही बैठकों के दौर में राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म थी कि लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही भाजपा में फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अब खबर आई है सीएम योगी के नेतृत्व को दी जाएगी अंतिम मुहर। सीएम की सहमति से बीजेपी विधायकों को मिलेगा टिकट। साथ ही साथ सीएम योगी की अगुवाई में लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। यूपी में नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी की अगुवाई में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक, जिस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं, माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब नहीं होगा भाजपा में और साथ ही साथ 2022 का चुनाव भी सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार की बातों को लेकर लगातार कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी। बीते 10 दिनों में हमने कई सारी बातें, सुगबुगाहटें और कयासें सुनी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि फिलहाल इन सारी कयासों पर पूरी तरह से पूर्णविराम लग गया है और अंदरूनी तौर पर संगठन की तरफ से पूरी तरह से निर्णय लिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, किसी तरह का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। हालांकि संगठन में जरूर कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। और सबसे अहम बात, कई सारी बातें कही जा रही थी कि फेरबदल भी हो सकता है, बड़े फेरबदल हो सकते हैं। उन पर भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अटकलें लग गई हैं। अब प्रधानमंत्री के तरफ से भी और जो बैठकें हुई थी उधर केंद्र के नेतृत्व से, और अब उत्तर प्रदेश में लगातार एक हफ्ते से हमने बैठकों के दौर देखे, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो या एल संतोष की बात की जाए, उनकी तरफ से बाकायदा केंद्र में जाकर रिपोर्ट दी गई कि कैसे यहाँ पर क्या कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसके चलते बेहतर नतीजे नहीं आ पाए ग्राम पंचायत चुनाव में। और अब किस तरह संगठन का ढांचा काम करेगा, कैसे क्या कुछ तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, और इन सारी चीजों के बीच संगठन में क्या तब्दीलियां होंगी उसको लेकर के चर्चा की गई। लेकिन सरकार में किसी तरह की तब्दीली, फेरबदल या फिर कहा जाए मंत्रिमंडल विस्तार पर पूरी तरह से संगठन की तरफ से ये चर्चा की गई और चर्चा में ये निर्णय निकल कर आया कि उसमें कोई फेरबदल की जरूरत नहीं है और मैसेज भी अच्छा नहीं जा पाया, क्योंकि 8 महीने तकरीबन बचे हैं चुनाव को लेकर। अगर ज्यादा बड़ा फेरबदल किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर जनता के सामने भी इमेज डिस्टॉर्ट होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और साथ ही साथ अगर फेरबदल के बाद लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उसे भी बढ़ाना, उसे भी पूरा करना खासा मुश्किल हो जाएगा 8 महीने बाद। निश्चित तौर पर ये सारी बातें थी जिसको लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार पर पूरी तरह से पूर्णविराम लगाया गया है और अटकलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और अब ये भी तय हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी 2022 का। कई सारे और निर्णय देखने को मिल सकते हैं। प्रचार समिति किस तरह से काम करेगी, प्रचार समिति के अध्यक्ष निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कैसे क्या स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक मतलब ढांचे में किस तरह के तब्दीलियां की जाती हैं, किन लोगों को बदला जाता है, किन लोगों को बड़ा पद दिया जाता है या उनको अपलिफ्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात है।
जी, बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरह से अब ये अटकलों पर विराम भी लग चुका है कि कुछ फेरबदल भाजपा में नहीं होने वाला है और लगातार जो बैठकें हो रही थी वो 2022 के चुनाव के बेहतर प्रदर्शन को लेकर हो रही हैं। साथ ही साथ अब खबरें ये भी आ रही हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ और सराहना के साथ ही लगातार उनका जो भी प्रयोग रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको तमाम बड़े नेता सफल मान रहे हैं और उन पर भरोसा भी जताया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि आगामी 2022 में जो भी टिकट दिए जाएंगे उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सलाह के बाद ही लोगों को टिकट दिए जाएंगे। यहाँ बिल्कुल विधानमंडल दल के नेता होने के साथ साथ 25 साल सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 4 साल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति प्रचार समिति का अध्यक्ष होता है, जो भी नेता प्रचार समिति का अध्यक्ष होता है, उसके हाथ में टिकट और बाकी चीजों की भी निश्चित तौर पर भागदौड़ होती है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि संगठन में भी इन सारी बातों को लेकर के बाकायदा रिपोर्ट बनेगी, निर्णय लिए जाएंगे, चर्चा होगी, उसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्णय सबसे बड़ा हो उसमें। लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश में टिकट को लेकर के केंद्र का जो संगठन है वो भी उतना ही हमेशा से इन्वॉल्व होता नजर आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई सारे बड़े नेता फिलहाल केंद्र की राजनीति में काबिज है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जमीन पर कैसे क्या किया जा सकता है, चुनाव में टिकट बेहतर किसको दिया जा सकता है, कैंडिडेट बेहतर कौन हो सकता है, किसका पोर्टफोलियो मजबूत है, किसका वोट बैंक मजबूत है, इन सारी बातों को लेकर के केंद्र के नेताओं की भी बिल्कुल राय मशवरा किया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार अब नहीं होगा। इस बात की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से भाजपा कार्यालय समेत बड़े नेताओं की दिल्ली में भी बैठक चल रही थी, ऐसे में माना यह जा रहा था कि फेरबदल की उम्मीद हो सकती है। लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अब सीएम योगी के नेतृत्व पर ही अंतिम मुहर लगाई गई है और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद दिल्ली से